कहु राम कहि सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले संधानी। धनु रघुवंश मनि सिर सरन सिर भेदे भले, सिर मालिका कर कालिका गही बृंद बृंद ही बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देख कर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखि शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन मनम पन मोरा। आवत देखि शक्ति अति घोरा, प्रणतारत भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहउ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। अच्छा, विभीषण को मारने जा रहा था, इसलिए विभीषण को बचाना था। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गई कर गदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक करके बदले में करोड़ों पाए। ते कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तव कालू शीस पर नाच्यो। राम विमुख सट चहसी सपंदा, संपदा अस कई हने से माझ उर्गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। हे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। तस बदन सोनित स्रवत पुनि संभार, धायो ऋषि भर्यो। दौ भरे अति बल मल्ल, युद्ध विरुद्ध एको एक ही हने। रघुबीर बल दर्पित, विभीषण घाली नहीं ताकहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभूषण रावण ही, सन्मुख चितव की काव। सो अब भीरत काल ज्यों, रघुबीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। देखा शमित विभीषण भारी, धायहु हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े।
उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयौ विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहाँ सेवकों के भक्षक श्री राम जी थे। सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गई सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरे प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए वे ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहई नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेर पर पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संभारि श्री रघुवीर धीर पचारि, कपि रावण हन्यो मही परत। पुनि उठि लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय बन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रन मत्त रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुबीर पचारे, दाए कीस प्रचंड। कपि बल प्रबल देखिते ही, कीन प्रगट पाखंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि चेते, जहाँ तहाँ प्रकट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष वानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ बचे बालु अरु कीसा। भागे बानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दांदिसी धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए हैं और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। रहे विरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। सब देवताओं को जीत लिया था और सब वानर
भालू सब भाग रहे थे। जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचली मरकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नलयति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे बिकल हंस्यो कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलापति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को एक साथ ही मार डाला। प्रभु चन महु माया सब काटी। जिमिर भी उए जाहि तम फाटी। रावनु एक देखी सुर हर के। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरखे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु विदा हो हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, भगवान ने ये प्रसाद खत्म कर दी। अरे ये सब गायब हो गया। तो मैं कथा पढ़ ही रही थी, जैसे कथा खत्म हुई प्रसाद गायब हो गया। ऐसा कैसा चमत्कार हो गया।